और अब बात बंगाल की। सियासी मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है, कड़ा होता जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर अब इनकी जोड़ी बन चुकी है, जो कि बंगाल के चुनाव में साथ एंट्री लेगी और इसी के साथ ये एक त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। तो फिर सवाल ये कि क्या ये नई सियासी जुगलबंदी ममता बनर्जी के मजबूत वोट बैंक को तोड़ पाएगी? ये मुकाबला पहले की तरह टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमट जाएगा। ओवैसी हुमायूं एक साथ बंगाल में क्या खेला होगा? बड़े मियां छोटे मियां की जोड़ी दीदी की डगर कठिन होगी। बंगाल में अब तक मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बंगाल में ओवैसी की एंट्री ने इस मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। यानी बंगाल में मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। कोलकाता में जनता उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टियों के बीच गठबंधन का ऐलान किया। तो बड़े मियां यानी असदुद्दीन ओवैसी के निशाने पर ममता बनर्जी रही। ओवैसी ने साफ कहा कि इस गठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा मुस्लिम लीडरशिप को मजबूत करना है। इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो। इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसके मुताबिक हुमायूं कबीर की पार्टी 182 से 192 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एआईएमआईएम 8 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जुड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मेरे साथ रहेगी। अब सवाल यह कि क्या बड़े मियां छोटे मियां की ये जोड़ी बंगाल में दीदी की राह मुश्किल करेगी, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को ही जाता है और जब बड़े मियां और छोटे मियां की जोड़ी मैदान में है तो ममता का नुकसान तय है। इसे समझने के लिए साल 2021 में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के नतीजे देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी करीब 66.3% है और यहाँ कुल 22 सीटें हैं, जिसमें से टीएमसी को 20 सीटों पर जीत मिली थी तो 2 सीटों पर बीजेपी जीती थी। मालदा में 51.3% मुसलमान है और विधानसभा की सीटें हैं 12, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटों पर कब्जा जमाया था तो बीजेपी 4 सीटों पर जीती थी। उत्तर दिनाजपुर में मुस्लिम आबादी 49.9% है और 9 सीटें हैं, जिसमें से 7 सीटों पर दीदी की पार्टी जीती तो 2 सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया। बीरभूम में 37.1% मुस्लिम मतदाता है और कुल सीटें 11, जिसमें से 2021 में 10 सीटों पर टीएमसी जीती और बीजेपी का बस खाता ही खुल पाया था। दक्षिण 24 परगना में 35.6% मुसलमान और विधानसभा की सीटें हैं 31, जिसमें से 30 टीएमसी ने जीती थी और बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। हुमायूं कबीर की नजर इसी वोट बैंक पर है और मुसलमानों का साथ बड़े मियां और छोटे मियां को मिलता है तो यहाँ खेल बिगड़ सकता है। केवल अल्पसंख्यक समाज को ये लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं और वैसी साहब हो जाएं या और भी अन्य जितने भी दल हैं वो सब एकजुट होके आ जाए। ये लोग जो है ना सिर्फ बहकाने का काम करते हैं, बहकाने के वो अंदर जो है अगर ये मुसलमान आते वही वोट डिवाइडेशन का जो है वो उनका काम होता है। ये ओवैसी साहब का गठबंधन उनसे सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करता है। हुमायूं कबीर के गेम प्लान को बीजेपी समझ चुकी है और अब खुलकर हिंदू वोट पर बीजेपी की नजर है। आज हमारे यहाँ नमाज पढ़ने का इजाजत मिलता है, पर माँ की पूजा करने के लिए पंडाल का अनुमति हाईकोर्ट से लाना पड़ता है। ये दुर्भाग्य है और माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हम सभी निश्चित रूप से एक सोनार बंगाल, अपना पश्चिम बंगाल को विकसित बंगाल बनाने का आशीर्वाद माँ से मांगा है। बंगाल में अब सियासी लड़ाई त्रिकोणीय होती दिख रही है। दीदी बनाम बीजेपी के बीच अब ओवैसी कबीर फैक्टर कितना असर डालेगा, यही तय करेगा कि इस बार बंगाल में असली खेला कौन करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।